वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आप सबको पता है कि रोज़ाना आपके सामने नए किस्म के गेस्ट आते हैं, नए टैलेंट आता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे सबको फेम का बहुत शौक़ है और सब इश्तियाक रखते हैं एक मशहूरियत का। तो आज के जो गेस्ट हैं उनका भी जो है ताल्लुक़ है वो सोशल मीडिया से और काफ़ी टिकटॉक्स वगैरह भी बनाते हैं। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे उमैर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा उमैर, मुझे ये बताओ कि टिकटॉक क्यों बनाते हैं आप? वैसे मैम काम होता नहीं है, शौक वैसे शौक है, शौकिया से शौक के लिए बनाते हैं। तो टिकटॉक कब से बना रहे हैं? मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है टिकटॉक में, मतलब कम यूज़ करता हूँ। वैसे फारिग टाइम होते तब कम चलाता हूँ। अच्छा, फेवरेट टिकटॉकर कौन है टिकटॉक पर? दादा आशिक। और गर्ल्स में? गर्ल्स में ऐसी है नहीं जिसको मैंने पसंद। कोई भी नहीं है जिसको फॉलो किया? कुछ भी नहीं। अच्छा, टिकटॉक के अलावा ज़ाती ज़िंदगी में क्या करते हैं? जॉब क्या? अपनी काम धंधा। अच्छा, अपना सही। अच्छा मुझे ये बताओ, स्टडी पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैट्रिक। तो आगे कंटिन्यू करने का इरादा है? नहीं। शौक नहीं है या? शौक नहीं है, बस शौक था उस टाइम में किया, अभी नहीं है। अच्छा, आगे जिंदगी में क्या करना है? फिलहाल तो कुछ नहीं है, घर वाले शादी के चक्कर में। अच्छा, शादी करने का सोच रहे हैं? घर वाले कह रहे मैं नहीं कर रहा अभी, मतलब कि अपना कुछ करके कारोबार फिर करना चाहते हो। ठीक हो गया। बेस्ट फ्रेंड कौन है? दादा आशिक, सिकंदर अली, बस दो है। ठीक हो गया। फैमिली सपोर्ट? फैमिली सपोर्ट है। फैमिली मना नहीं करती टिकटॉक नहीं बनाए या ऐसे? नहीं, घर वाले नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। खुद शौक मेरे पूरे करते घर वाले। मुल्क की हालात के बारे में क्या कहेंगे? हमारे इस टाइम गवर्नमेंट, मुल्क के हालात? उसका तो कुछ नहीं बोल सकते, महंगाई आप खुद देख रही है। पेट्रोल तो भाई 306 रुपए तक पहुंच गए। अब आना जाना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। हमारा क्या है, लोग खुद ऐसे महंगाई होती है शौक से चलते हैं। तो क्या कहोगे गरीब लोग जो हैं? गरीब कुछ भी नहीं है, गरीब बस ऐसे ही मर जाएगा सोच के। लेकिन मैं आज एक चीज़ देख रही थी नाजरीन, एक ऐप है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर, ऐप नहीं, एक मेरे पास आया हुआ था, किसी मेरे जानने वाले ने शेयर किया हुआ था कि कोई वेलफेयर ट्रस्ट है, वो जो है घरों में राशन प्रोवाइड कर रही है। तो आप लोग उनसे रब्ता करो। कुछ ऐसा था जो मैंने देखा कि जो परेशान लोग हैं उनकी वो हेल्प कर रही है। वो पोस्टर शायद मेरे पास होगा, मैं आपको यहाँ चलवाऊंगी भी और आप लोग देखिएगा भी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी रब्ता करें आप लोग, क्या पता आप लोगों की हेल्प हो सके, मदद हो सके। तो ये मुझे बताओ, टिकटॉक तो एक टाइम पास है। हाँ, तो जिंदगी में कुछ मकसद तो होगा ना? ये मकसद देख रही है आप खुद ही, इंसान जॉब है, बस घर बार है। सोचते बड़े लोग जो गरीब होते हैं वो तो सोच के ही बेचारा चला जाते हैं, और हमारे जैसे आजकल के बोलते हैं बच्चे थोड़े बड़े हुए बोलते हैं बस शौक पूरे करें, आगे का नहीं सोचते कि क्या होना है क्या नहीं। सही बात है। तो आप क्या कहते हैं? मैंने तो सोचा हुआ अपने लिए बहुत कुछ। शेयर करें। शेयर तो सॉरी मैं नहीं कर सकता। नहीं बता सकते? क्यों? घर वालों के अलावा किसी से नहीं करता। ऐसा क्या खास है? खास है, कुछ चीजें होती है खास अपने लिए। सही। क्या कहेंगे लोगों के बारे में, दोस्तों के बारे में? दोस्त बनाओ कम नस्ल के जो बुरे वक्त में काम आए। आजकल की दोस्ती भी नहीं है वो पहले जैसी में। हाँ, दोस्त बनाने चाहिए 2-3 अच्छे। लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं लेकिन ना काम के नहीं होते, कुछ ही काम के नहीं होते। तो उनको क्या कहोगे कि 2-3 बनाए? बस अच्छे से बनाओ जो बुरे वक्त में काम आए आपके। जैसे मेरा दादा आशिक है, सिकंदर अली, कराची में, बस गांव में तो 1-2 है वो भी। यहाँ जो जिंदगी में ख्वाब क्या हैं जो ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो? ख्वाब तो मैं ऐसे कि अपना कुछ बनाऊं, आगे काम आए मुझे। अभी तो मैं
खाली हूँ, जैसे फैमिली होनी है मेरी, कल को शादी कराएंगे घर वाले, फिर तो मेरे बच्चे होंगे लाजमी, उनके लिए कुछ सोचना है, करना है। इस उम्र में सोचूंगा तो करूँगा ना। यही कहा घर बनाऊँ अपना, अच्छा सा कारोबार अल्लाह पाक दे। सिंधी सॉन्ग सुनते हैं? सिंधी सुनता हूँ। सॉन्ग्स में सिंधी सिंगर कौन सा फेवरेट है? मुमताज मौलाई। आजकल जो चल रहा है मुमताज मौलाई। उसके अलावा ऐसा कोई है नहीं मैंने जिसको। और लड़कियों में सनम आरवी लेजेंड है वो तो। फिर अभी भी आई थी एक दिन, कल तो मेला था हमारा बिरशाह में, सुना होगा आपने, शाह लतीफ में, वहाँ भी आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सिंध की बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन फनकार है और बहुत ही ज़बरदस्त वो एक आर्टिस्ट है हमारी सिंध की। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि टिकटॉक ये सब तो कर रहे हैं, ये आपको मशवरा किसने दिया? किसी ने नहीं, कुछ नहीं, मैं शौक से देख के लोगों को। मुझे 7 से 8 साल हो। बहुत पुराने टिकटॉक पे हैं। तो टिकटॉक पे कोई हुई है फ्रेंडशिप किसी से? फ्रेंडशिप तो हुई एक दोस्त से, मतलब ये काम की नहीं होती फ्रेंडशिप, जो मोबाइल भी होती है ना, रियल में एक सौ होता है ना, वो अलग होता है, वो मोबाइल वाली तो अलग है, आपको पता है। सही कह रहे हैं। क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज अभी जो बोला है बस उस पर थोड़ा, आपने जो बोला है उस पर एहतियात करें लोग, मेरा तो ये मैसेज है। जी हाँ नाज़रीन, परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, लेकिन ज़िंदगी में जो ऊंच नीच आती हैं, ऊपर नीचे इंसान की लाइफ होती रहती है, तो आप लोग उसको सरवाइव करना सीखो, उसको जो है फेस करना सीखो। मैं ये इनकरेज करूँगी ये सब चीज़ों को कि खुश रहें और खुश रहना सीखें, क्योंकि गम तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। वो कहते हैं ना कि गम में भी कुदरत ने मज़ा, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। तो गम को भी सहें और उसको एंजॉय करें कि यार ये भी, इसमें भी अल्लाह पाक आपसे कुछ बेहतर चाहता है, तो वो आपको गम देता है और वो उसी को गम देता है जिसको पता होता है कि ये अल्लाह के बहुत नज़दीक है ये बंदा, ताकि ये बंदा अल्लाह के और नज़दीक जाए। बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं हमें तो यार बुखार तक नहीं होता, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह तुम्हें चाहता ही नहीं है अपने नज़दीक करना। हकीकत। तो ये उनको परेशानियां भी आती हैं जिनको चाहता है अल्लाह अपने पास करना, अपने करीब करना। तो ये मेरा मैसेज है सबको कि इस टाइम बहुत हमारे मुल्क के हालात ख़राब है महंगाई के हवाले से। तो महंगाई पे भी आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लें, बस ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए अच्छे हुक्मरान लेके आए जो गरीब और अमीर का सोचें। अमीर तो शायद दो दिन जो है बगैर सोचे जीता है, लेकिन गरीब जो है होता है वो रात का खाना खा के सोचता है सुबह में क्या खाऊंगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, नए टैलेंट के साथ, नई या पर्सनालिटीज़ के साथ, न्यू टैलेंट के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।